नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नियोजन नीति को लेकर झारखंड सरकार दुविधा में है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि झारखंड सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो क्या सही होगा, या फिर नया नियोजन नीति बनाएगी तो कब तक बनाएगी। इस पर आज विशेष विश्लेषण करेंगे। और जेएसएससी सीजीएल अब सरकार किस कीमत पर आगे परीक्षा लेगी, इस पर भी बात करेंगे। इसी बीच में झारखंड के स्टूडेंट अलग अलग शहर में गोलबंद हो रहे हैं, आंदोलन करने के मूड में हैं और सरकार को चेताने के मूड में है कि आप स्टूडेंट्स की इस चुप्पी को कमजोरी न समझें, समय आने पर मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। कई स्टूडेंट्स ने यह भी कहा हमसे बातचीत करते हुए कि वे सरकार के एफआईआर से, सरकार के जिस प्रकार की पुलिस की कार्रवाई है उससे वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें इस डेमोक्रेसी में हक है कि वो आवाज उठाएं। एक और जो झारखंड सरकार में सहायक पार्टी है कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट इस जोड़ो यात्रा में कहां खड़े हैं ये देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री इन दिनों जोहार खतियानी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ झारखंड के मूलवासी, आदिवासी और आम लोगों का, सदानी लोगों का क्या स्थिति है ये भी वाकिफ होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को अब ये उस इलाके में जहां वो जा रहे हैं वहां पर जरूर से लोगों से एक सवाल पूछना चाहिए भीड़ में कि क्या आप झारखंड में नौकरी देने की नीतियों से खुश हैं, और क्या अभी तक जो नौकरी दिया गया है क्या वो नौकरी काफी है। और साथ में ये भी पूछना चाहिए कि क्या नियोजन नीति आप किस प्रकार की चाहते हैं। हमें लगता है कि सबसे आसान होगा समझ पाना 24 जिले में जाते समय कि कहां कहां के स्टूडेंट और आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री को लेकर क्या छवि है। यह भी समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री के रैली में, मुख्यमंत्री के सभा में सरकारी कितने लोग हैं, क्योंकि सरकारी लोग साथ में रहना उनकी मजबूरी होती है और बड़ा भीड़ दिखने लगता है। लेकिन यह भी समझना होगा सरकार को कि क्या वो लोग उनके साथ में वास्तव में खड़े हैं। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट जाने वाली खबर आ गई कि झारखंड की सरकार एक सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार जाती है तो इस अवस्था में ये पूरी की पूरी नौकरी और भी ज्यादा फंस जाएगा दांव पेच में, और ये नौकरी मिलने में और 1 साल से 2 साल का समय लग जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? आपने देखा होगा कि सिर्फ जेएसएससी के केस को लड़ने में झारखंड सरकार का तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपया वकील के पीछे खर्च हो गया, और इसमें नामी गिरामी वकील जिसमें कपिल सिब्बल को देश में सब लोग जानते हैं, मुकुल रस्तोगी को देश में सबको जानते हैं, और ऐसे में मुकुल रोहतगी हो या फिर कपिल सिब्बल हो, क्या वो झारखंड में जब पैरवी करने आए थे हाईकोर्ट में उनकी कुछ भी बात नहीं बन पाई, तो क्या लगता है कि इसी वकील के सहारे जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी उस समय में उनका काम बनेगा। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ टाइम जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी अंत में वही बोलेगी जो सोनी कुमारी के मामले में बोली, और ऐसे में अब अंतर स्पष्ट दिखेगा। यह भी दिखेगा कि झारखंड की सरकार जानबूझकर स्टूडेंट्स की नौकरी को फंसाना चाहती है। जाहिर सी चीज है कि सबके बीच सरकार के अलग अलग मंत्री भी दबे जबान से ये बोल रहे हैं कि नियोजन नीति गलत बनी थी। विधि विभाग ने भी ये राय दी थी कि ये नीति नहीं टिकेगी, लेकिन फिर भी झारखंड की सरकार ने पारित कर दिया, और जानबूझ के पारित कर दिया ताकि स्टूडेंट को नौकरी देना नहीं पड़े। हमने शुरुआती समय में कोशिश किया था बताने का कि जो टेक्निकल एग्जाम हो रहा है वो छोटे छोटे एग्जाम होंगे, कम बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो एक और से सरकार ये दिखा रही है कि परीक्षा लेती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम जेएसएससी सीजीएल अगर पहले लेने की योजना होती तो उसी समय में हाईकोर्ट इस पर स्टे लगा देती, और इसलिए झारखंड की सरकार ने इसे बार बार डेट बदलते हुए इसे 2023 के जनवरी फरवरी में डेट प्लानिंग किया। साथ ही साथ ये भी देखा कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश जो है वो रिटायर होने वाले हैं दिसंबर में, इसलिए वो फैसला पहले आ जाएगा, और यही कारण था कि सब कुछ सुनियोजित था, जो समझने में झारखंड में तमाम लोगों को 3 वर्ष लग गया कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। हालांकि सरकार के खिलाफ बोलने वाले के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, एफआईआर की धमकी दी जाती है, डराया धमकाया जाता है, लेकिन
जिस प्रकार से शुरुआती समय से हम प्रखर होकर के आपके लिए बोल रहे हैं, ये हमारा लगातार विश्लेषण जारी रहेगा और किसी भी प्रकार के कोई दमनात्मक कार्रवाई से या फिर पुलिस और प्रशासन के धमकी से चैनल डरने वाला नहीं है। आपको ये भी बता दें कि इन दिनों झारखंड में स्टूडेंट सड़क पर उतर गए हैं। स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उन्हें अविलंब नियोजन नीति सुधार करके बना दिया जाए और ये सबसे अच्छा और कारगर तरीका होगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में झारखंड की सरकार को चाहिए कि वो इसी सत्र में एक नया नियोजन नीति लाए और इसमें सिर्फ इतना सुधार कर दे कि अगर वो मैट्रिक इंटर करने के लिए झारखंड की बाध्यता को रखती है तो सभी लोगों के लिए लागू कर दे, और अगर नहीं रखती है तो सभी लोगों के लिए ओपन कर दे। ऐसे में नियोजन नीति बच जाएगी और सारी वैकेंसी जैसे चल रहा है जनवरी महीने फरवरी महीने में पूरी हो जाएगी। लेकिन झारखंड की सरकार ऐसा चाहे तब तो मुमकिन होगा। ये भी हो सकता है कि सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी योजना बना ली है। जो हम तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार और इसमें विधि विभाग की राय ली गई है। हालांकि शुरू में ही विधि विभाग ने कह दिया था कि ये नियोजन नीति नहीं टिकेगी, लेकिन इसके बावजूद इसे इम्प्लीमेंट किया गया और सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार चली जाती है, ऐसे में इसका डेट आते आते ही मार्च अप्रैल हो जाएगा। पहली सुनवाई मार्च में होगी तो उसके बाद मई जून का डेट आएगा और इसका भी डिसीजन आते आते 2023 चला जाएगा, 24 में चुनाव हो जाएगा। आखिर सरकार को नौकरी देने में किस प्रकार की दिक्कत है और क्यों इतना सोचती है? हमने अपने कई विश्लेषण में पूर्व में कहा कि क्या स्टूडेंट्स की जब नौकरी लगेगी तो क्या उनको सैलरी देने के लिए जमीन बेचना पड़ेगा? क्या मंत्रियों को अपने घर से पेमेंट करना होगा? ये समझदारी की बात होती है कि आपने जितना फीस ले लिया तकरीबन, वो भी एक डेटा के मुताबिक सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि 100 से 150 करोड़ रुपया सरकार के अकाउंट में सिर्फ फीस से जमा हो गया है। आप अंदाजा कर सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट का कितना पैसा इंटरेस्ट में आ सकता था अगर बैंक में रखा जाता तो। दूसरा कि सरकारी लोगों के लिए, चाहे वो सचिव स्तर के पदाधिकारी हो या फिर मंत्री हो, उनके लिए बंगला बनाने के लिए एक दिन में विधेयक पारित हुआ है। उनके लिए फॉर्च्यूनर एवं एंडीवर गाड़ी खरीदने के लिए एक दिन में विधेयक पारित हुआ है। सारे ऐशो आराम के लिए विधेयक सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों मिलकर पारित कर देते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स की बारी आती है तो लोग अलग अलग राग अलापने लगते हैं। फिर लोगों को लगता है कि स्टूडेंट से सिर्फ उनको वोट के समय में जरूरत है। युवा के नाम पर सरकार तो बनाएंगे, विवेकानंद जी के जयंती पर कसम खाएंगे और ये बताएंगे कि देश युवाओं का देश है, राज्य युवाओं का राज्य है और यहाँ पर सभी लोगों को युवा ही आगे नेतृत्व देंगे। लेकिन युवाओं का क्या हश्र हो रहा है झारखंड में, ये समझने की भी जरूरत होगी। पिछले 22 वर्षों के झारखंड को देख लीजिए, कितनी नौकरी आई और हर नौकरी में कोई ना कोई पेच फंस गया। जो नौकरी क्लियर हो भी गई उसमें सेटिंग गेटिंग हो गया तो स्टूडेंट क्या करेंगे? उनका गुस्सा सड़क पर दिखेगा और सड़क पर जब वो निकलेंगे तो पुलिस FIR की धमकी देगी, FIR करेगी, उनका करियर बर्बाद करने के लिए उन्हें डराएगी, धमकाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स को समझना होगा कि वो जब सड़क पर आएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि पुलिस प्रशासन को आपके खिलाफ कार्रवाई करने का किसी भी प्रकार का मौका मिले, अवसर मिले। आपको अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखनी है और ये भी समझना है कि गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो उनको गिरफ्तार करने के पहले भी पुलिस, उस समय अंग्रेजों की दमनात्मक पुलिस थी, वो सोचती थी, वो कोई हिंसा नहीं करते थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से एक आंदोलन करते थे, धरना देते थे। और इस धरने में अगर कोई धरना हो और उस धरने में कहीं पर एक साथ 1000 स्टूडेंट बैठ जाते हैं तो आप समझिए सरकार पर कितना बड़ा आंदोलन हो जाएगा कि भूखे प्यासे 1000 स्टूडेंट कहीं पर बैठ गए हैं। हमें लगता है कि छोटी छोटी जो गांधी जी की पॉलिसी थी उसे लेकर चलना चाहिए और ऐसे में सक्सेस होगा। झारखंड सरकार पर चौतरफा दबाव होगा। आप कोई नेता बनने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने हक के लिए कर रहे हैं। आप अपने
अधिकार के लिए कर रहे हैं कि आप 5 साल से 10 साल से गरीबी हालत में रहते हुए आज तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम लेने वाली संस्था नदारत है। जो एग्जाम हो रहे हैं कोर्ट कचहरी में चले जा रहे हैं, जो पैसा आप एक एक रुपया अपने पॉकेट खर्च के लिए बचाते हैं वो वकील ले लेते हैं। ऐसे में आपका क्या होगा ये सोचने वाली सरकार इस समय में पूरे देश में हमें लगता है नहीं है। और ये जरूरत है कि पूरे देश में जब भी स्टूडेंट आगे आए तो बड़ी संख्या में आए, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो, धरना दें और धरना के माध्यम से बताएं, लंबा धरना हो और सारे स्टूडेंट एक साथ धरना पर बैठ जाएं तो हमें लगता है कि ये सरकार पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन इसके लिए पुलिस की परमिशन जरूर लेनी चाहिए, एसडीओ से भी एक चिट्ठी के माध्यम से परमिशन लेना चाहिए और सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक होगा, किसी प्रकार का वह उपद्रव नहीं होगा, न ही किसी प्रकार की सरकार के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। और ये हमें लगता है सफल होगा और इससे झारखंड सरकार को नियोजन नीति जल्द बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला आइडिया जिसका भी है वो एकदम से बेकार आइडिया है और इसका खामियाजा फिर सरकार को ही भुगतना है, क्योंकि स्टूडेंट जितना नाराज होंगे सरकार के लिए उतना निगेटिव होता जाएगा। समय रहते सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों ने आपको अपने दिल में रखा है, सरकार के जो आज मुखिया हैं उनको अपने दिल में रखा है, स्टूडेंट ने उनको आगे बढ़ाया, चुनाव जितवाया, उनके लिए हमेशा खड़े रहे। आज समय है कि समाज को एक दिशा देने का युवा मुख्यमंत्री को आज सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि जो त्रुटियां हुई नियोजन नीति में उसे सुधारा जाएगा और ऐसी नियोजन नीति बनाई जाएगी जिससे नौकरी मिल जाए, न कि आगे चल करके फंस जाए। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगता है जरूर से कमेंट में लिखिएगा। हम हमेशा से आप तमाम लोगों के साथ हैं और आप इसी प्रकार से अपना स्नेह और प्यार बना करके रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।